This is class 6, Social and Political Life, part 3. Diversity in India. भारत में विविधता. India is a country of many diversities. भारत एक अनेक विविधताओं वाला देश है. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. हम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म अपनाते हैं. But actually, if you think about it, लेकिन वास्तव में अगर तुम इन सब चीजों के बारे में सोचो, we do many things, कि हम बहुत से कार्य करते हैं, that are similar, except that we do them in different ways, जो एक समान हैं, सिवाय इसके कि हम उनको करते हैं अलग अलग तरीके से. कार्य एक समान है, करने का तरीका अलग अलग है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम विविधता को कैसे समझाते हैं? ए लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives. थोड़ा पहले की बात है, लगभग 200 वर्ष से अधिक पहले की बात, या लंबे समय जब ट्रेनें नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, बस नहीं थी, कारें नहीं थी, हमारे जीवन का अंग नहीं थे. पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेज, ऑन कैमल और ऑन फूट. लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा जहाजों में, घोड़ों पर, ऊंटों पर या पैदल करते थे. Often they went in search of new lands. अक्सर वे नए देशों की खोज में जाते थे. और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, या नए स्थानों पर बसने के लिए जाते थे. और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या लोगों से व्यापार करने जाते थे. एंड बिकॉज इट टुक ए सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और क्योंकि यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता था, वंस दे गॉट टू ए प्लेस, अगर वे एक बार उस स्थान को पहुंच गए, पीपल स्टेड देयर, तो लोग वहीं ठहर जाते थे. ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, प्रायः बहुत लंबे समय तक रुकते थे. मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, बहुत से लोग इसलिए घर छोड़ देते थे, बिकॉज देयर वेयर फैमाइन्स एंड ड्राउट, क्योंकि वहां पर अकाल या सूखा पड़ जाता था. एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल सकता था. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग काम की खोज में जाते थे. व्हाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वार, जबकि कुछ लोग, दूसरे लोग इसलिए घर छोड़ देते थे क्योंकि वहां युद्ध होते थे. समटाइम्स एज दे बिगैन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेज, कभी कभी वे नए स्थानों पर अपने घरों को बनाते थे. पीपल बिगैन टू चेंज ए लिटिल, तो जब नए स्थानों को जाते थे तो लोगों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता था. एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और कुछ चीजों को वे पुराने तरीकों से ही करते रहते थे. सो देयर लैंग्वेज, इसलिए उनकी भाषाएं, फूड भोजन, म्यूजिक संगीत, धर्म रिलीजन्स, became a mix of the old and new, इन चीजों में पुराने और नए का मिश्रण हो जाता था. एंड आउट ऑफ दिस
इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और इस संस्कृतियों के आपस में मिलने से कुछ बातें नई और अलग सी निकलती थीं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेज हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। अनेकों स्थानों के इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि कितने भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रभाव वहां आए, जिन्होंने उनके जीवन को और उनकी संस्कृति को बनाया और प्रभावित किया। Thus, regions became very diverse because of their unique histories. इस प्रकार उन क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हो गए क्योंकि उनका इतिहास अलग अलग है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to a geographical area in which they live. इसी प्रकार से विविधता इसलिए भी आती है क्योंकि लोग ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र के कारण जिसके वे अपने जीवन को अडॉप्ट माने अनुकूल बनाते हैं जिसमें वे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर ए माउंटेनियस एरिया। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग पर्वत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, उन लोगों में केवल भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र या खाने की चीजें ही भिन्न भिन्न प्रकार की नहीं होती हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, लेकिन जिस प्रकार के वो कार्य करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings. इन सिटी शहरों में ये बहुत सरल भूलना है। हाउ क्लोजली पीपल की लोगों का जीवन जो पास पास रहते हैं और अपने भौतिक सराउंडिंग को भूलना सरल है। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेंडम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल। इसका कारण यह है कि शहर में लोग अपनी सब्जियां बहुत कम उगाते हैं और अनाज। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। इसके बजाय वे पूर्णतया बाजार पर निर्भर करते हैं, वहां से वे भोजन खरीदते हैं या दूसरा सामान खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। अब हमें ये समझना की कोशिश करना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक क्षेत्र की विविधताओं को बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम इसको देश के दो भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को पढ़कर समझ सकते हैं। केरल और लद्दाख। लद्दाख is a desert in the mountains in the eastern part of जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थल है, पर्वत का मरुस्थल, जो कि जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है, पूरब की ओर स्थित है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन and is covered in snow for a large part of the year. बहुत कम कृषि यहाँ होती है, वो इसलिए चूंकि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की वर्षा नहीं होती है और ये वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका रहता है। There are very few trees
एंड कैन ग्रो इन द रीजन। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ होते हैं और बहुत कम उगाए जा सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पानी पीने के लिए लोग जो गर्मी में बर्फ पिघलती है उस पानी पर निर्भर रहते हैं। पीपल हियर कीप sheep एंड द sheep इन दिस रीजन आर स्पेशल। लोग यहाँ भेड़ पालते हैं और इस क्षेत्र की भेड़ें विशेष होती हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशमीना ऊल, क्योंकि वे पाशमीना ऊल तैयार करती हैं देती हैं। दिस ऊल इज प्राइज्ड एंड पाशमीना शाल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ये ऊन कीमती होती है और पाशमीना ऊल से बनी शालें बहुत कीमती होती हैं। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करते हैं, भेड़ों की ऊन को, और उन्हें कश्मीर से व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं। पाशमीना शाल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। पाशमीना शाल मुख्य रूप से कश्मीर में बिनी जाती हैं। The people eat meat and milk produces like cheese and butter. लोग गोश्त खाते हैं और दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर और बटर मक्खन खाते हैं। Each family owns some goats, cows and does. हर परिवार में कुछ बकरियां, गायें और याक पाले जाते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. मरुस्थल होने का अर्थ ये नहीं है कि लद्दाख का क्षेत्र व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। It was a considered a good trade route as it had many passages through which caravans traveled to what is today called Tibet. इसमें अनेक रास्ते हैं, दर्रे हैं, जिनसे होकर के लोग कारवां में तिब्बत को जाते हैं। These caravans carried textiles and spices. ये कारवां जो हैं, काफिले जो हैं, टेक्सटाइल का सामान और मसाले ले जाते हैं, कच्चा रेशम ले जाते हैं और कारपेट गलीचे ले जाते हैं।